So moving to our next example, which is example 5-10. The uniform smooth rod is subjected to a force and a couple moment as shown to you in the figure. If the rod is supported at A by a smooth wall, यानी point A के ऊपर ये rod जो है, it is being supported by a smooth wall, and at point B and C by rollers either at the top or the bottom. यानी अगर आपको याद हो ये फिगर हमने कंसीडर की थी जब हम ये कर रहे थे कि किस तरह आपने रोलर सपोर्ट की जो है वो सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो शो करने. वी नीड टू डिटरमिन द रिएक्शंस एट दीज सपोर्ट्स. हमें पॉइंट बी और सी के ऊपर सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन करने. वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट द वेट ऑफ दिस रॉड. ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा सवाल को एक दफा गौर से पढ़ लें एंड गिव मी अराउंड अ मिनट. मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूं. मैं 1 मिनट के बाद आपसे दोबारा ये क्लास को कंटिन्यू करता हूं. ठीक है जी. आई होप के फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है आप लोगों ने अपने जहन में. सर ये एक सवाल पूछना था क्वेश्चन के रिलेटेड. सर लिखा हुआ एंड सपोर्टेड एट बी एंड सी आइदर एट द टॉप और बॉटम बाय द रोलर्स. तो सर हम मतलब है दोनों को नहीं कंसिडर करेंगे ना? नहीं, अगर आप याद हो हमने जब इस किस्म के सपोर्ट रिएक्शंस को अपनी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा भी था कि रोलर्स तो दोनों तरफ लगें लेकिन एक वक्त में एक ही रोलर इन कांटेक्ट आएगा. मसलन थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखें. मैं अगर आपसे कहूं कि आप जब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट सी जो है उसके ऊपर कौन सा रोलर दब रहा होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? सी के ऊपर नीचे वाला. सर नीचे वाला दब रहा होगा. तो मुझे नजर आ रहा है, कॉमन सेंस मेरी ये कहती है कि चूंकि नीचे वाला रोलर इन कांटेक्ट होगा सो आई एम गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन लाइक दिस. ऐसे ही है. और सर मैटर भी ऐसे भी नहीं करता क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं तो इन लाइन ना. ठीक है, अभी फिलहाल मेरे बात का जवाब दें. पॉइंट बी जो है उसके ऊपर नीचे वाला रोलर या ऊपर वाला रोलर एंगेज होगा? ऊपर वाला रोलर प्रेस हो रहा होगा. इट मींस के जब मैं वो रोलर सपोर्ट रिमूव करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की फोर्स मिलनी चाहिए एज अ सपोर्ट रिएक्शन. इजंट इट? जी सर. ठीक है. सो चलें, अभी मैं सिर्फ एक काम करता हूं. मैं कहता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं अपनी उस अजम्पशन पे जाता हूं कि अननोन रिएक्शन है ना, मैं दोनों फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में अज्यूम कर लूं. सपोज मैं इसको कह देता हूं ये मेरे पास सी वाई है, इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास बी वाई है. सो दीज आर द टू सपोर्ट रिएक्शन. मैंने जानबूझ के जो बी का सपोर्ट रिएक्शन है, ऑल्दो मुझे नजर आ रहा था कि वो ऊपर की तरफ से एक्ट करेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको गलत डायरेक्शन में ले लिया ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो मेरी वो अजम्पशन भी एक तरह से वेरीफाई हो जाए कि अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही है तो वो अजम्पशन को मैं रिवर्स कर सकूं. मेरे पास ये दो अदर सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे बी वाई और सी वाई. मैं एक्सिस जो ले रहा हूँ वो ये एक्सिस हैं, इसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ये मेरे पास वाई एक्सिस हैं. फ्री बॉडी डायग्राम पे और क्या आना चाहिए? एक तो अप्लाइड फोर्स आ गई जो कि आपने ये शो कर ली है 300 न्यूटन की. एक अप्लाइड मोमेंट आ गई जो कि 4000 न्यूटन मीटर की आपने यहाँ शो कर ली है. सर पॉइंट ए को भी सर पॉइंट ए पे किस किस्म की सपोर्ट है? सर फिक्स्ड सपोर्ट. तो क्या रिएक्शन आना चाहिए? सर एक मोमेंटम. सर so this is going to be the direction of support reaction. ऐसे ही है जी, इसी डायरेक्शन में आएगा सपोर्ट रिएक्शन. जी सर. और हमारी अजम्पशन क्या थी? पॉजिटिव साइड पे हमने अज्यूम करना है या नेगेटिव साइड पे? सर पॉजिटिव साइड पे. ओके, तो ऑल्दो यहाँ अगर मैं चाहूँ तो नेगेटिव साइड पे भी ले सकता हूँ, लेकिन जस्ट अपनी अजम्पशन को करेक्ट बनाने के लिए जो हम इससे पहले अजम्पशन इस्तेमाल करते रहे, हम करते ही हैं कि हम इसको भी इस डायरेक्शन में शो कर देते हैं. ऑल्दो मुझे नजर आ रहा है कि ए जो है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा. कैसे मैंने जज किया कि ए लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ये बता सकते हैं आप? सर क्योंकि वो बॉल के अंदर की तरफ मूवमेंट से रोक रहा है ना, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे फोर्स. तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट साइड पे. तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि दिस ए शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट रादर देन टुवर्ड्स द राइट. तो अगर आप चाहें तो यहाँ इसको लेफ्ट की तरफ देखें. एक चीज बाय इंस्पेक्शन आपको नजर आ रही है तो आप अज्यूम कर लें इसको एक्स. अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स का साइन आपको नेगेटिव मिल जाएगा. कोई और चीज जो आप समझते हो कि आपके पास यहाँ आनी चाहिए? बस सर यही चीजें आएंगी. ओके, सो आई एम बेसिकली यूजिंग द कन्वेंशनल एक्स वाई, और जब मैं अप्लाई करूंगा पॉजिटिव समेशन एफ एक्स
कौन कौन सी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, जरा बता सकते हैं मुझे? एक तो माइनस सर एक एक्स, सर माइनस एक्स, अच्छा सर वो आप कन्वेंशनल एक्सिस यूज कर रहे हैं। जी, बी वाई का कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस साइन। तो वैसे हम इसे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसको चाहें तो इन एक्सिस इस के अलोंग एग्जांपल भी में कर तो ज्यादा सकते हैं, आसान है। एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के अलोंग भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे क्या होगा कि ए एक्स और 300 को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बात फिर भी एक जितनी है, ए एक्स या 300 को रिजॉल्व करूँ या बी वाई या सी वाई को रिजॉल्व करूँ, जी दोनों सूरतों में दो दो चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, बी वाई साइन 30 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर हमारे assumption के मुताबिक तो पॉजिटिव ही है जो पॉजिटिव आएगा। ओके, सो मैंने इसको पॉजिटिव डाल दिया। इसी तरह सी वाई साइन 30 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर। Positive, so that should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Similarly, summation fy equal to 0. Y direction में क्या आएगा? cy cos 30, by cos 30, positive negative? सर दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे। Any other thing? 300 न्यूटन भी सर सब्ट्रैक्ट करना। So minus 300 should be equal to 0. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लूं मैं? ए के अबाउट ले लूं ताकि ए निकल जाए, बी वाई और सी वाई रह जाएं, इक्वेशन 2 और 3 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं। ठीक है, ओके। अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो बी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन क्या मैं बी वाई सी वाई के लिए वेरेगनस थ्योरम यूज करूंगा? नहीं सर, तो डायरेक्टली मैं बी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लूंगा, जो कि कितना है पॉइंट ए से? 2 मीटर 2 मीटर्स। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन डाल दिया। सी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6 हो जाएगा 6, अगेन क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव साइन। 300 के साथ में क्या करूंगा? सर वो 8 cos 30 हो जाएगा। 300 के कंपोनेंट्स बना लूंगा वेरिग्नस थ्योरम, ऐसे ही है। जी सर। इसमें जो कॉस कंपोनेंट है वो वाई डैश एक्सिस के अलोंग पड़ रहा है या परपेंडिकुलर टू दिस बीम पड़ रहा है? हम 300 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं ना। 8 300 मीटर का इनटू cos 30 परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल नहीं जाएगा। देखें बात वही है, या आप 300 cos 30 इंटू 8 करें या आप 300 इंटू 8 cos 30 करें, वो एक तो ही मुझे बात है। थोड़ा आसान तरीका लगा था इसके लिए। चलिए, साइन कंपोनेंट क्यों नहीं शामिल करेंगे? जी आपने जवाब तो दिया, आवाज सर वो हल्की आई है। परपेंडिकुलर ही होगा। सर वो देखिए, परपेंडिकुलर नहीं होगा। सर इन द डायरेक्शन जब ऑफ वो पास करता है सर वो पॉइंट वो ए पॉइंट ए से पास कर जाएगा ना, ये वाला जो 300 sin 30 वाला कंपोनेंट है ये तो पॉइंट ए से पास कर जाएगा, सो इट वुड नॉट बी क्रिएटिंग एनी मोमेंट। ठीक है, और कुछ इस मोमेंट इक्वेशन में जो आ सके? सर वो सर 4000 न्यूटन मीटर। 4000 न्यूटन मीटर। इज इट क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। Counter clockwise, so I'm going to include this 4000 as well, and that should be equal to 0. So these are the three equations. Unknowns कितने हैं हमारे पास? 3 unknowns हैं। So once you solve these 3 equations, आपके पास जो values आएंगी, the value of by would comes out to be minus 1000 Newton. What does this negative sign indicates? सर हमारी assumption गलत थी। by के हवाले से हमारी assumption गलत थी और हम by का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। इन अदर वर्ड, जो हमने जज किया था कि जब आप 300 न्यूटन की फोर्स से यहाँ से इसको खींचेंगे तो B वाला रोलर जो है वो ऊपर की तरफ प्रेस होगा, तो जब आप उस रोलर को रिमूव करेंगे तो उसकी फोर्स जो है वो आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी। इसी तरह CY जो फोर्स है वो आपको मिल जाएगी 1346 न्यूटन। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपका अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। इसी तरह AX जो है इट वुड आल्सो कम्स आउट टू बी positive 173 Newton आएगी। It means कि your assumed direction is correct and AX is basically acting towards the negative axis. I hope that this problem is clear to all of you. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? सर इसमें वेरेगनस थ्योरम नहीं लग सकता? देखें, पॉइंट जो 300 न्यूटन वाली फोर्स है उस पे तो हमने वेरेगनस थ्योरम ही लगाया है। वो ठीक है सर, वो मैंने देखा नहीं। ठीक है सर, वो 300 cos ठीक है सर। बेसिकली ये एंगल 30 डिग्री है, तो दिस इज 300 cos 30
और ये वाला कंपोनेंट 300 sin 30 आ जाएगा, और sin 30 वाला कंपोनेंट चूंकि पास हो रहा है पॉइंट ए से, तो इसकी वजह से मोमेंट आपके पास 0 आई है, सिर्फ cos 30 वाली मोमेंट को हमने शामिल की है। क्लियर है? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर। Shall we move on to the final problem before the break? उसके बाद फिर हम ब्रेक के बाद अपना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टू फोर्स मेंबर, और फिर हम उससे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आज फोकस करेंगे।